बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे साहब। एक उनका पुत्र हुआ जिसका नाम था गुणनिधि। गुणों की खान, निधि मतलब खजाना, गुणनिधि नाम था। पंडित जी हमेशा अग्निहोत्र, वैदिक कर्मों में संलग्न, वेद अध्ययन, वेद परायण, ऐसे दिव्य थे। लेकिन जो बेटा हुआ उसका जो उपनयन संस्कार किया गया, तो बेटे को उन्होंने वेद पाठ सिखाया, अपना व्यटन सिखाया, बल्कि बेटा मेरा बात जजमान त्वेन संभालने बेटा, इसलिए पढ़ ले। पुत्र ऐसा हुआ कि अपने पिताजी को कभी भी मंत्र तो छोड़ो, कभी गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाया, कुछ नहीं सुनाया। मां बहुत लाड प्यार करती थी, पिताजी के पास अनुष्ठान इतने थे कि समय न थे बच्चों के साथ रहने को। मां बेटे से इतना लाड, क्योंकि इकलौता था ना, यद का लाड प्यार कथे वाला अपने बेटे से कि बेटा बिगड़ गया। कभी कभी पुत्र मां के लाड प्यार से भी बिगड़ जाते हैं बच्चे। जैन तुम जान लाड प्यार के कर वो बिगड़ जाओ, बिगड़ गया और बिगड़ करके जुआरी बन गया। जुआरी, जुआरियों के साथ रहने लग गया। और जब जुआ खेलना सीख लिया, जब तक पैसा था ठीक, चोरी करके और लगाने लगा, चोर भी बन गए। उसने क्या किया कि अपनी माँ जी की नई नई साड़ी उठाई करन और दे जुआरी ने, जुआरी वो घर भर। उसकी माँ ने समझाया, बेटा तू घर से चोरी कर रहा है, देख पुत्र तो ऐसा क्यों हुआ? क्रोध नस्ते स्थितनया समहात्मा पितेत्यलम यदि ज्ञास्यति ते वृत्तम त्वां च मां ताडयिष्यति। बेटा तेरे पिताजी जो है ना वो बहुत बड़े क्रोधी हैं। बेटा तो यदि इन्हें पता लगी कि तू चोर और जुआरे बनेगी, बेटा वो तुझे तो छोड़ो, मुझे भी तेरे साथ निकाल देंगे। इसलिए हे पुत्र तू ये बुरे काम बिल्कुल छोड़ दे, छोड़ दे पुत्र, बुरे काम छोड़ दे। त्यक्त्वा दुर्वृत्त, त्यक्त्वा दुर्वृत्त संसर्गम साधु संगतो भव। ये बेटा दुष्टों की संगति छोड़ दो और साधुओं की संगति करो। जो साधु की संगति करो बोले वो सदाचारी होता है, उसकी मति शुद्ध होती है। और जो दुष्टों की संगति करता है बर्बाद हो जाता है। सुमति जहां वहां संपत्ति नाना। बेटा जहां सुमति है ना वहां संपत्ति है, और जहां कुमति है वहां विपत्ति है। सुमति जहां वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति है वहां विपत्ति। इसलिए बेटा छोड़ दे, छोड़ दे, ये संसर्ग करना छोड़ दे। बेटा जब तो गर्भ में था तो मैंने ऋतु धर्म में किसी जुआरे का मुख भी तो नहीं देखा, फिर तू ऐसा कैसे हो गया? हे पुत्र तेरे नाना तो ऐसे नहीं थी, तू ऐसा कैसे हो गया? तेरे मामा तो बड़े बड़े विद्वान हैं, तो ऐसा पुत्र क्यों हो गया? बेटा तू ऐसा क्यों हुआ है?
मां ने समझाया लेकिन पुत्र ने माना। मां ने पिताजी से शिकायत करी, बेटा बिगड़े ये उपयोग करत हो। तो एक सुयोग्य कन्या से ब्राह्मण देवता ने अपने बेटे का पाणी ग्रहण करवा दिया। विवाह हुआ, विवाह करके तो और बिगड़ गया और चोरी करने लगा, जुआरियों को धन देने लगा। समय बीत रहा है। एक दिन ब्राह्मण देवता कहीं से यज्ञ करके आ रहे थे, तो उनके दिखी कि चौराहे पर कुछ जुआरी लोग से बैठे हैं, जुआ खेल रहे हैं। उनको समझाया, देखो भाई 4 जगहों कलयुग रहता है, 4 जगह पर बल कलयुग रंग। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्र धर्मस् चतुर्विधा। 4 जगहों पर बल कलयुग रहता है। द्यूतम, जिस घर में जुआरी बसते हैं वो घर बल कलयुग को घर छो। सुन रहे? जिस घर में मदिरा का पान हो रहा है वो घर भी तो जुआरी है साहब, वो घर भी तो कलयुग का घर है। आपकी रसोई अन्नपूर्णा का घर है, नहीं है? और आप अपनी रसोई घर में क्या बना रहे हो? मांस पका रहे हो। कितने लोग यहां खड़े हैं जिन लोगों के घर में मांस नहीं बनता? हाथ खड़े करो, उठाओ हाथ। रसोई अन्नपूर्णा का घर है और रसोई घर में मांस पकड़ने लगी, राक्षसों को भोजन पकड़ रही हूं। सच बताओ कौन रह रही होगी मां, अन्नपूर्णा माता या राक्षस? दही खाना दही तक बैठिया पहले बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा। क्यों? हम तो ये कहना चाहते हैं, हमारे चौहान जी भी कह रहे थे, चौहान जी हैं देवदर्शन होटल के, वो कह रहे थे, मालिक हैं जो, वो कह रहे थे, बोले महाराज ऐसा अभियान आना चाहिए कि चारों धामों में कहीं भी 100 किलोमीटर तक शराब ना बटे और मदिरा ना बटे। ऐसा अभियान आना चाहिए। मैंने कहा जरूर। तीर्थों की भूमि में तो बिल्कुल श्राप मुक्त होनी चाहिए तीर्थों की भूमि। जब आप लोग इसका विरोध करेंगे तब कोई झांझी ना होने तीर्थ मां। हम ही तो उनको मौका दे रहे हैं, उनको पता है सब मिलता है ऊपर, इसलिए उसका और फायदा उठाते हैं, यहाँ की गंदगी और करते हैं। इसलिए तीर्थों में केवल सात्विक लोग आए, पवित्र लोग आए, पवित्र विचार वाले आए। इसलिए ये कानून लागू होना चाहिए। क्यों? कि तीर्थों में उत्तर काशी से जैसी ही गाड़ी चलेगी, काशी विश्वनाथ की भूमि पर जैसी तुम प्रवेश करोगे तुम्हारी गाड़ी चेक होगी कि इसमें कहीं मांस मदिरा तो नहीं है,
तब तुम तीर्थों में प्रवेश करोगे। क्यों? इसका समर्थन कितने लोग करते हैं? हाँ, सब करते हैं। ये बंद होना चाहिए। और अगर बंद नहीं किया, अगर तीर्थों में मांस और मदिरा चलने लगा तो ऐसी आपदा आएगी फिर जैसे 2013 में आई थी। देखने लग गया कहीं बरखा बनी गया, सैर भग रहे हैं। सुन रहे हैं? हर 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 महादेव। पंडित जी चौराहे पर लोगों से कह रहे हैं क्यों तुम जुआ खेल रहे हो भैया, इसमें तो कलयुग रह रहा है। 4 जगह पर कलयुग रहता है, द्यूतम, पानम, स्त्रियां जहां लंपट पुरुष घूमते हैं, और चौथी जगह जे घर में झगड़ा होने लगी ते घर में बल कलयुग का वास होता है। इसलिए अगर आपके यहां ये 4 चीजें हैं तो तुरंत इससे दूर हो जाएं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। पंडित जी ने उनसे कहा भाई क्यों तुम इस जुआ को खेल रहे हो? जुआरियों ने कहा देखो महाराज हम तब डांटे तुम सबसे पहले अपने बेटे को डांटो, क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ी जुआरी तो तुम्हारो बेटा छो गुड़ निधि। क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो? मेरा बेटा कैसी चोर हो सकता है, कैसी जुआरी हो सकता है? बोल देख रहा है यहाँ अंगूठी देख रहा हो? पंडित जी देख रहे हो सोने की अंगूठी, ये मैंने तेरे बेटे से जीती। कब जीती? बोले जुआ में। पहचानो आप